हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी के सेकेंड टॉक्सिकोलॉजी एंड स्क्रीनिंग मेथड MPL 202T के सेकेंड यूनिट को पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थियोरेटिकल है ये सब्जेक्ट, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है, बस जो हमने पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं उसी को एक दूसरे से लिंक करने की है। ठीक है, तो ये यूनिट में ये यूनिट को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले है एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, ओरल, डर्मल इनहेलेशनल स्टडीज़ एज पर OECD गाइडलाइन। ठीक है, दूसरा पार्ट हमने डिवाइड किया है एक्यूट आई इरिटेशन, स्किन सेंसिटाइजेशन, डर्मल इरिटेशन एंड डर्मल टॉक्सिसिटी स्टडीज़। तीसरी पार्ट है टेस्ट आइटम कैरेक्टराइजेशन, इम्पॉर्टेंस एंड मेथड ऑफ रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें थ्योरेटिकल है। सेम हमारा फ्लो इसी प्रकार से रहेगा कि पहले हम इंट्रो देखेंगे टॉपिक का, उसके बाद उनको डिटेल करेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूज़न करेंगे। ठीक है, एक रिवीजन इमेज मिलेगा। ठीक है, एक इमेज होगा जिसमें सब कुछ एक चार्ट बना होगा, इसमें सारी डिटेल्स पहले से फिल्ड होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब का जो नाम है उनका मतलब क्या है। एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी मतलब हमें पता है कि क्या होता है कि किसी का भी अनवांटेड इफ़ेक्ट अगर अभी आप की टर्म समझ जाओगे तो आपको ये पूरा यूनिट हलवा लगेगा। ठीक है, तो अभी 5-10 मिनट आप बहुत ध्यान से समझो, उसके बाद फिर पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। ठीक है, तो एक्यूट मतलब क्या होता है कि बहुत कम देर के लिए, इसमें टाइम फ्रेम क्या होगा, लेस देन 24 आवर या इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, सब एक्यूट 1 मंथ। ठीक है, ये मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ आपको। ठीक है, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी 1 मंथ से लेके कितने भी ईयर्स तक हो सकता है। ठीक है, अब कोई भी ड्रग को हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो बहुत ही शॉर्ट रिलीफ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या तो थोड़े उससे ज़्यादा दिन के रिलीफ के लिए, या फिर मतलब क्रॉनिक यूज़ कर सकते हैं, मतलब लंबे समय तक। जैसे हाइपरटेंशन की ड्रग होती है, डायबिटीज़ ड्रग होती है, ये लगातार आपको सालों साल यूज़ होती है, थायराइड की ड्रग्स वगैरह। अब ये सब ड्रग लेने के 3 ही प्रकार हो सकते हैं। या तो हम ड्रग को ओरल लें, या डर्मल लें, या इनहेलेशन लें। पेरेंटल होता है लेकिन सिलेबस में इसमें नहीं है, इस यूनिट में नहीं है, तो हम इस यूनिट में उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम 3 टाइप को डिस्कस करेंगे, ओरल, डर्मल, इनहेलेशनल। इनहेलेशन मतलब कि आप सांस के थ्रू जो लेते हैं। ठीक है, एज पर OECD गाइडलाइंस। लास्ट यूनिट में हमने देखा था OECD क्या है। जिनको समझना है OECD, लास्ट यूनिट के नोट्स आप रिवाइज करके आओ और वीडियो देख के आओ तो आपको समझ में आ जाएगा OECD गाइडलाइन क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी ओरल, डर्मल और इनहेलेशनल के फॉर्म में क्या क्या होता है और क्या क्या होता है। ठीक है, और कैसे होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। ठीक है, टॉक्सिसिटी स्टडीज़ आर इसेंशियल नॉन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। क्लिनिकल नहीं है ये। सबसे पहला MCQ, आर टॉक्सिसिटी स्टडीज़ आर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन? नहीं, टॉक्सिसिटी स्टडीज़ आर नॉन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, आर परफॉर्म टू डिटरमाइन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस आफ्टर एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन। कोई भी सब्सटेंस को अलग अलग ड्यूरेशन पे हमारे बॉडी को एक्सपोज करते हैं, मतलब बॉडी उसको इनटेक कर रही है, तो उसके क्या आउटपुट होंगे, क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसी को हम स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, अब इस स्टडी करने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, ऑर्गन की क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है, कौन कौन से ऑर्गन इसके टॉक्सिक पैरामीटर्स के अंदर आते हैं, डोज डिपेंडेंट है या टॉक्सिसिटी या नहीं, या फिर कौन से रिस्क
सकते हैं कि अगर आप लीवर के प्रोटेक्शन के लिए ड्रग ले रहे हैं, पता चला आपका किडनी ख़राब हो चुका है। तो इस तरीके के स्टडीज़ हम पहले ही कर लेते हैं ताकि किसी ह्यूमन के फेलियर के चांसेस ना हो। ठीक है, नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल में यही अंतर है। नॉन क्लिनिकल हम एनिमल्स पे करते हैं या फिर इन सिलिको मॉडल्स पे करते हैं। क्लिनिकल सीधा ह्यूमंस पे होती है या पेशेंट पे होती है। ठीक है, तो ये है नॉन क्लिनिकल। ठीक है, तो अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी, सब एक्यूट, क्रॉनिक। ठीक है, अब कौन कौन से रूट्स पे होते हैं, ओरल, डर्मल, इनहेलेशन। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन है, सेम बात है जो हमने अभी पढ़ा था कि सिंगल डोज 24 आवर, सब एक्यूट में डोज 24 घंटे के लिए, सब एक्यूट में रिपीटेड एक्सपोजर फॉर 28 डेज, 1 मंथ के लिए अप्रॉक्स। अब इसका पर्पज़ क्या क्या है, देखते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर कोई ड्रग ले रही, सपोज दैट किसी का पैर कट गया, ठीक है, पैर कट गया, थोड़ा डीप कट है, तब उसको 1 महीना ड्रग्स लेना पड़ेगा। 1 महीना लेने के लिए पहले 1 महीना ड्रग लेने के लिए आपकी बॉडी, क्या वो ड्रग सेफ़ है 1 महीना कंटिन्यूस लेने के लिए? तो इसीलिए हम उसकी स्टडी पहले ही करके रखते हैं ताकि वो हमें पता रहे। ठीक है, टॉक्सिसिटी, रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ फॉर मंथ टू ईयर। ठीक है, कोई भी ड्रग को मंथ से ईयर तक, काफ़ी लंबे समय तक लिया जाए तो उसको क्रॉनिक टॉक्सिसिटी के अंदर डालते हैं। उस पर देखते हैं लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी। फॉर एग्जांपल किसी को हाइपरटेंशन है, ठीक है, हाइपरटेंशन है, उसकी ड्रग्स तो लाइफ टाइम है। ठीक है, तो अगर ये ड्रग सेफ़ ही नहीं होगी लॉन्ग टर्म में, तो हम क्या उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब स्टडी करते हैं। एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़ 24 आवर्स। ठीक है, अब एक एक करके सबको, एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़ में ओरल को देखेंगे, इनहेलेशन को देखेंगे और डर्मल रूट को देखेंगे। ठीक है, फिर सब एक्यूट को देखेंगे तीनों पैरामीटर्स पे, और फिर को तीनों पैरामीटर्स पे देखेंगे। ठीक है, एक्यूट में हम ये स्टडीज़ में हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, इमीडिएट टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन, मतलब कि अगर किसी को एलर्जिक रिस्पॉन्स, किसी ने पेशेंट ने एंटीबायोटिक लिया, अब उसको एलर्जिक है या हाइपर एलर्जिक है वो, तो वो तुरंत ही उसके सिम्टम्स जाएंगे। ठीक है, मॉर्टेलिटी, क्या उससे लेने से डेथ हो रही है, उसकी लिथल डोज कितनी है, मतलब कितना डोज लेने के लिए लेने पे बॉडी के लिए डेंजरस हो जाती है वो, कौन कौन से ऑर्गन इसके लेने से अफेक्टेड हुए हैं शॉर्ट टर्म एक्सपोजर में। ठीक है, एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी स्टडीज़। ठीक है, ओरल टॉक्सिसिटी स्टडीज़ एवेल्यूएट द एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग ड्रग एडमिनिस्टर्ड इन सिंगल ओरल डोज ऑफ अ टेस्ट सब्सटेंस टू द एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। ठीक है, सिंगल डोज, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें, सिंगल डोज, ओरल रूट। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन सी OECD गाइडलाइन इसको गवर्न करती है, ये आपको याद करना या नहीं आपके ऊपर है, बट एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा ये आपके लिए। 423, 425, 420। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों मतलब एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी स्टडीज़ करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव सबके मोटा मोटी सेम ही रहेंगे। ठीक है, मोरलेस सब में सेम ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। एस्टिमेट द ओरल टॉक्सिसिटी, क्लासीफाई द सब्सटेंस बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी, आइडेंटिफाई टॉक्सिक साइन एंड टारगेट ऑर्गन, LD50 को पता करना। अब प्रोसीजर क्या है, टेस्ट सब्सटेंस को ओरली दे दो किसी रैट को। ठीक है, यूजुअली फीमेल रैट्स को देते हैं, एनिमल ऑब्जर्व फॉर 14 डेज तक देते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि डिलेड रिस्पॉन्स मिलता है, सपोज अ पेशेंट हैज़ टेकन अ, ठीक है, अब उसका रिस्पॉन्स 4 डेज बाद आया। ठीक है, तो हम इसलिए उसको 14 डेज तक करते हैं ताकि हमें कोई एबनॉर्मलिटी हो तो हमें वो पता चल जाए। ठीक है, डोज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन डिज़ाइन, मतलब अगर रैट बड़ा है या फिर गाइडलाइंस कैसी हैं, कहाँ पे प्रेजेंट करना है, उस हिसाब से हम उसके डोज को डिसाइड करें। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, हम कौन कौन से पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हैं इस स्टडी में, मोर्टेलिटी एंड जनरल कंडीशन, बिहेवियर चेंज, ट्रेमर, कन्वर्जन,
स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन, डायरिया, चेंजेस इन बॉडी वेट, ग्रॉस पैथोलॉजिकल फाइंडिंग एट नेक्रोसी। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्यों हम ये स्टडीज़ कर रहे हैं। Acute oral toxicity study is typically the first in vivo toxicity study conducted in regulatory toxicology। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ द टेस्ट होता है जिसको प्राइमरी टेस्ट भी कहते हैं हम, और इससे हमें पता चलता है क्या ड्रग देने लगे कि नहीं। अगर इफ़ अ ड्रग फेल्स इन अ एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़ तो ये ड्रग आगे जाएगी ही नहीं। ठीक है, या तो फिर अगर सपोज दैट ड्रग बनाया, ठीक है, अब उसको हम ओरल रूट के लिए बना रहे थे, अब उसका एक्यूट टेस्ट ही फेल हो गया, तो क्या ये ड्रग आगे जाएगी? नहीं जाएगी। तो हमें करना पड़ेगा, इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये ड्रग को पेरेंटल बना सकते हैं, या फिर डर्मल बना सकते हैं, या एयर के थ्रू इनहेलेशनल बना सकते हैं। ठीक है, एक्यूट डर्मल टॉक्सिसिटी स्टडी, कोई भी सब्सटेंस का हम स्किन पे लगा के उसके इफ़ेक्ट को 24 घंटे के अंदर देखते हैं। ठीक है, सेफ्टी इवेल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस दैट आर लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विद स्किन ड्यूरिंग हैंडलिंग एक्सीडेंशियल एक्सपोजर, मतलब आप कोई भी कारण से आप ड्रग को हैंडल कर रहे हो या मॉनिटर कर रहे हो, कोई भी सब्सटेंस को, जैसे केमिकल हो चुका, पेस्टिसाइड्स हो गया, एग्रोकेमिकल्स हो गया, टिपिकली ड्रग्स हो गया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, तो हम देख लेते हैं उसकी स्टडी करके क्या वो ड्रग सेफ़ है कि नहीं। इसके लिए कौन सी OECD गाइडलाइन है 402। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्किन एक्सपोजर के बाद कैसे बिहेव करता है। एसेस द डर्मल एब्जॉर्बिटी रिलेटेड टू टॉक्सिसिटी। ठीक है, जैसे इसका मतलब ये है कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, लिग्नोकेन। ठीक है, लिग्नोकेन ये ड्रग है, एक ड्रग है। कौन सी ड्रग है? एनेस्थेशिया की, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। ठीक है, आपको लगाने पे वहाँ पे सेंसेशन फील नहीं होगा। सपोज दैट एक स्किन का एरिया लिया आपने लिग्नोकेन लगा दिया, पहले 5% लगाया, ठीक है, 5% कंसनट्रेशन का लिग्नोकेन आपने, क्या आपकी बॉडी स्किन अच्छे से रिकवर कर रही है? हाँ, ठीक है, कर रही है। तो अब क्या हुआ कि अब आपने 50% दिया, मतलब कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा दिया, क्या स्किन में एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा। क्या इसके वजह से कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। तुम क्या तो हम क्या करेंगे कि एब्जॉर्प्शन होने से कितनी टॉक्सिसिटी हो रही है, ठीक है, ये भी स्टडी कर देंगे। LD50 क्या है, वो डोज है। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है। अब ऐसा मत सोचना कि LD50 हम कोई सब्सटेंस का क्यों ही, मतलब डर्मल रूट से देखते हैं ना। अब सब लोग हम लोग देखें, हम जोंक, ठीक है, अर्थवॉर्म्स या कोई भी एनिमल्स, जो स्किन के ऊपर जैसे ही सॉल्ट हम लोग देते हैं वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मतलब हर एक चीज़ का बहुत डिटेल में। ठीक है, प्रोसीजर क्या क्या है। टेस्ट सब्सटेंस इज अप्लाइड ऑन सेव्ड स्किन, स्किन को सेव करते हैं। कवर्ड इन सेमी ऑक्लूज ड्रेसिंग, कि मतलब बहुत इन्फेक्शन हो, थोड़ा ऑक्लूजन हो, कि मतलब दिखे हमें थोड़ा सा कि ड्रग लगा हुआ है कि नहीं, मतलब बहुत पैक ना हो। सेम टाइप एक्सपोजर फॉर 24 आवर, ऑब्जर्वेशन पीरियड सेम होगा 14 डेज। ऑब्जर्वेशन कौन कौन से पैरामीटर को हम लोग देखेंगे। मोर्टिलिटी, क्या वो लगाने से मर रहा है, स्किन हो रही है, क्या बिहेवियर चेंज हो रहा है, बॉडी गेन हो रही है, या फिर ग्रॉस नेक्रोपैथी हो रही है, मतलब वहाँ के सेल्स डेड हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है कि हम अगर कोई भी सब्सटेंस का अगर हमने एक्यूट या डर्मल स्टडी कर रखा है तो हमें पता है कि वो सब्सटेंस हज़ार्डस है। ठीक है, कि मतलब छूने से हार्मफुल है, तो हम उसको क्लासीफाई पहले कर देंगे, पहले ही उसको टोकनाइज कर देंगे कि यहाँ बेंजीन को, कि आपको डायरेक्ट एक्सपोजर से दूर रहना है, क्योंकि वो स्किन में लगने के बाद हार्मफुल हो सकता है। जैसे HCl है, स्किन पे लगने पे बर्न हो सकता है, तो हम कैटेगराइज कर चुके हैं पहले ही सब्सटेंस को हैज़ार्डियस क्लासिफिकेशन के तौर पे कि हाँ ये हैज़ार्डस है या नॉन हैज़ार्डस है। सेफ्टी लेवलिंग कर सकते हैं, उसके डिटर्मिनेशन ऑफ
प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब आपको पीपीई किट लगा के वो सब्सटेंस को एक्सपोज होना है या फिर नहीं होना है, ठीक है। रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। अब एक्यूट इनहेलेशनल टॉक्सिसिटी स्टडी, ठीक है। अब इनहेलेशनल रूट पे बात करेंगे, ठीक है। अब इस पर क्या होता है, इवेल्यूएट द एडवर्स टॉक्सिक, सेम चीज़ होगी बट कौन से रूट में होगा, इनहेलेशनल रूट, ठीक है, कि एयरवे के थ्रू जो भी ड्रग्स ली गई है अब उसकी टॉक्सिक स्टडी होगी। सेम चीज़ होगा इसमें भी। इसकी गाइडलाइन कौन सी है, 403। कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं, गैसेस हो सकता है, वेपर हो सकता है, एरोजोल्स हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, डस्ट हो सकता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइन द टॉक्सिसिटी ऑफ इनहेलेशनल एक्सपोजर, एसेस द रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी, LC50, ठीक है। बाकी सब में था LD50, बाकी ऊपर हमने जो पढ़ा उसमें होगा LD50 लोडिंग डोज, ठीक है, लीथल डोज, सॉरी इसमें लीथल कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। C रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। अब इसका प्रोसीजर क्या है, एनिमल्स आर एक्सपोज्ड इन इनहेलेशनल चैम्बर, एक चैम्बर बना लिया जाता है जिसके अंदर एनिमल्स को रखा जाता है। अब उसको लगातार थोड़े थोड़े इंटरवल में ड्रग मिस्टिंग की जाती है, एक्सपोज किया जाता है। एक्सपोजर ड्यूरेशन इज़ फॉर 4 आवर्स, ऑब्जर्वेशन पीरियड 14 डेज। सेम होगा सब में, एक्यूट में, ठीक है, 14 डेज तक का ऑब्जर्वेशन पीरियड है। ऑब्जर्व क्या क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मोर्टेलिटी, बिहेवियर साइंस, वेट लॉस, एंड सब में ये सेम रहेगा। ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे हम, बहुत ही बेसिक देखते हैं कि क्या उसको ऑर्गन पे डैमेज हो रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये सब के लिए सेम रहता है ऑब्जर्वेशंस। इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इनहेलेशनल रिप्रेजेंट द प्राइमरी एंड सिग्निफिकेंट रूट ऑफ ह्यूमन एक्सपोजर। प्राइमरी इसलिए क्योंकि हम लगातार सांस लेते रहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे आसपास के वातावरण में कोई ऐसा सब्सटेंस ना हो जो हमारे लिए हार्मफुल हो या टॉक्सिक हो, ठीक है। तो सब एक्यूट के बारे में देखते हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है। सब एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी, सब एक्यूट में मेन क्या है कि एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स आर एक्सपोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 28 डेज। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि कोई भी एनिमल्स को 28 दिन तक एक्सपोज किया जाता है, ठीक है। अब ये स्टडी में पर्पज़ क्या क्या होता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ऑर्गन अफेक्टेड बाय द रिपीटेड एक्सपोजर। कोई भी सब्सटेंस को ले रहे हैं बार बार तो रिपीटेड एक्सपोजर होने से कौन सब्सटेंस डैमेज हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, कौन कितने डोज पे हमारी बॉडी टॉक्सिक है या नहीं है इसके बारे में भी पता कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी और परसिस्टेंट ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट, कि मतलब ये भी हम स्टडी कर देखते हैं कि सपोज दैट बहुत सारे गैस होती है, जैसे एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल गैस है। आपको एक बार लेने पे मतलब ये हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंटली बाइंड करके उसको डेथ करा देता है, ठीक है। तो क्या ये रिवर्सिबल हो गया, नहीं, परसिस्टेंट हुआ ना, कि एक बार आपका अगर हीमोग्लोबिन की बाइंड हो गया CO कार्बन मोनोऑक्साइड तो वो कभी जान नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं कि आप लिए दूसरा सब्सटेंस आएगा तो वो उससे रिलीज़ हो जाएगा, टैंक हो जाएगा, ठीक है। इसको रिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ नॉइल, ठीक है, नो ऑब्जर्व एडवर्स लेवल। इसका मतलब ये है कि सपोज दैट एक ड्रग 5 माइक्रोग्राम ले रहे हैं, उसमें वो तो इफ़ेक्टिव तो है लेकिन टॉक्सिक नहीं है, लेकिन 10 ग्राम ले रहे हैं, 10 माइक्रोग्राम ले रहे हैं तो इफ़ेक्टिव है, टॉक्सिक भी है। तो हमने ये डोज फाइंड आउट कर लिया है कि इतना तक एक अच्छा डोज रेंज है हमारा, और हम इसके बीच में यूटिलाइज़ करके हम ड्रग को पेशेंट के अकॉर्डिंग डोज सेट कर सकते हैं। OECD गाइडलाइन कौन सी है, 407। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, टॉक्सिसिटी रिपीटेड एक्सपोजर फॉर 28, आइडेंटिफाई द टारगेट ऑर्गन, डिटरमाइन नॉफेल, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, टेस्ट सब्सटेंस ओरली दिए जाते हैं, मिनिमम 3 ग्रुप प्लस कंट्रोल रॉडेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, जनरली, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, क्लिनिकल साइंस एंड जनरल कंडीशन, बॉडी वेट एंड बॉडी वेट गेन, फूड एंड वाटर
क्या मतलब ड्रग लेने के सब पहले अगर एनिमल का एवरेज वाटर अगर 100 ml है, ठीक है, और अगर लेने के बाद उसकी वाटर की कंजम्पशन 50 ml हो गई, तो दिस थिंग्स नीड टू बी नोटेड डाउन ताकि हमें समझ में आए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। हेमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स, उसकी ब्लड की सीवीसी प्रोफाइलिंग करो ताकि कुछ अगर चेंजेस हैं तो हमें पता चल सके क्या हो चेंज। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री चेंजेस, ऑर्गन वेट एंड मेजर ऑर्गन्स, ठीक है। मतलब होता है क्या कि बहुत सारे ड्रग लेने के बाद लीवर पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, इससे लीवर घट सकता है। तो इन सब पैरामीटर्स के लिए हम लोग पूरे एनिमल्स को थोरोली स्टडी करते हैं या थोरोली ऑब्जर्व भी करते हैं। तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट पिक्चर ऑफ रिपीटेड टॉक्सिसिटी, क्योंकि अगर बार सपोज डेट बहुत सारी सब्सटेंस एक्यूट डोज में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किए, लेकिन उसको बार लेने पे सब एक्यूट की कंडीशन में एक डोज आप ले रहे हो 10 दिन में तो ठीक है, ये बहुत अच्छे से टॉलरेट कर रहा है। लेकिन अगर सेम ड्रग को 20 डेज लगातार लिया जा रहा है तो इसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जा रही है। तो ये सब चीज़ें को हम पढ़ते हैं। अब एक्यूट डर्मल टॉक्सिसिटी स्टडी में भी सेम चीज़ है। क्या होगा? सेम चीज़ कि हम स्किन पे लगा के देखेंगे। इसकी गाइडलाइन क्या है? 4010। ऑब्जेक्टिव क्या है? इवेल्युएट द लोकल क्यूटेनियस टॉक्सिसिटी। कैसे करेंगे? एक्सपोजर से करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर क्या है? टेस्ट सब्सटेंस अप्लाइड टू स्किन डेली, ड्यूरेशन 21 डेज या 28 डेज, ऑब्जर्वेशन थ्रू आउट स्टडी। अब इसमें ऑब्जर्व क्या क्या करेंगे? लोकल स्किन रिएक्शन या एर्थ्राइमा, इडीमा, स्केलिंग, क्लिनिकल साइन एंड जनरल बिहेवियर्स, बॉडी वेट एंड फूड कंजम्पशन, हेमेटोलॉजिकल एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पैरामीटर, ऑर्गन वेट एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। एक्यूट इनहेलेशनल टॉक्सिसिटी स्टडी। सब एक्यूट में हम क्या देखेंगे कि सेम ही चीज़ देखेंगे कि 28 दिन तक होना चाहिए एक्सपोजर, ठीक है। लॉन्ग टर्म में देखेंगे मतलब एक्यूट से क्रॉनिक के बीच में जो भी होगा 28 डेज लगातार दे के देखते हैं, 28 या 21 डेज तक कि वो सेफ़ है कि नहीं ड्रग। अब इनहेलेशनल में क्या होगा? सब एक्यूट का हमें पता है कि 28 एक डोज को देते हैं लगातार। इनहेलेशनल में क्या होगा? रूट होगा, रूट चेंज होगा। अब रूट क्या हो जाएगा? इसका एयरवे, ठीक है। उसकी गाइडलाइन क्या? 412। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिपीटेड एक्सेस द टॉक्सिसिटी ऑफ रिपीटेड इनहेलेशन एक्सपोजर फॉर 28 डेज। प्रोसीजर डेली इनहेलेशनल एक्सपोजर देना 28 डेज एक्सपोजिशन, ठीक है। ऑब्जर्व क्या क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी साइन, बॉडी वेट, हेमेटोलॉजी, लंग पैथोलॉजी, ऑर्गन टॉक्सिसिटी। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज़ को देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी स्टडी इवेल्युएट द। अब क्रॉनिक में क्या हो गया? अब लॉन्ग टर्म आ जाएगा, 1 मंथ से लेके सालों तक, ठीक है। अब यूजुअली 2 मंथ्स टू 6 मंथ, 2 ईयर्स, कोई भी ड्रग की हर एक पैरामीटर्स को स्टडी किया गया लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, देखा गया क्या इम्प्रूवमेंट है नहीं है, कैसे। कॉम्युलेटिव टॉक्सिसिटी। अब ये स्टडी से करने से फ़ायदा क्या होता है? कॉम्युलेटिव टॉक्सिसिटी मिल जाती है। डिलेड टॉक्सिसिटी, अगर किसी को 7 दिन तक कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन 18th डे हो गया, ठीक है, तो हमें पता रहेगा अगर किसी पेशेंट ने 28 डेज तक ड्रग लिया है तो हमें इस पीरियड्स में जो भी चेंजेस हुए हैं सबको हमें पता करना होता है। प्रोग्रेसिव ऑर्गन डैमेज, क्रॉनिक डिजीज़ पोटेंशियल। अब क्रॉनिक ओरल टॉक्सिसिटी में क्या गाइडलाइन चेंज होंगे? 450 टू 43। लॉन्ग टर्म ओरल एक्टिविटी एंड क्यूमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट। प्रोसीजर क्या है? ओरल डोज, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, rodents and non-rodents, ड्यूरेशन 26 to 24 मंथ। ऑब्जर्व क्या क्या पैरामीटर करते हैं? मोर्टिलिटी, क्लिनिकल साइन, ऑर्गन टॉक्सिसिटी, हेमेटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ट्यूमर फॉर्मेशन, ठीक है। अब क्लिनिकल डर्मल में क्या आ जाएगा? सेम टाइम लाइन आएगा, 1 मंथ के बाद से लेके ईयर्स तक चलता है, ठीक है। OECD गाइडलाइन क्या आएगा? इसमें 411 आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्ग टर्म डर्मल टॉक्सिसिटी को स्टडी करना। ऑब्जर्वेशन, स्किन लेजन, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, हिस्टोपैथोलॉजी।
क्रॉनिक इनहेलेशनल में आज क्या आ जाएगा, ठीक है। उसकी गाइडलाइन क्या है 413 OECD के 413। और क्या है, एसेस द लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी आफ्टर रिपीटेड इनहेलेशन, मतलब बार बार आपको सेम ड्रग दी जा रही है, उसके बाद क्या इफेक्ट आ रहा है। ऑब्जर्वेशन क्या है, टॉक्सिसिटी, लंग हिस्टोपैथोलॉजी, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो सकता है, क्योंकि हमारा क्वालिटी जो है बहुत ही गंदा है, लो है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है, क्योंकि स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही जल्दी कांटेक्ट में आती है पॉल्यूटेंट्स या हजार्डस सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। समरी देख लेते हैं, एक्यूट में कौन से ये 3 है, सब एक्यूट में ये 3 है, क्रोनिक में ये 3 है। तो एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना आप, ओरल में कौन कौन से मेजर आउटकम है, एक्यूट में क्या क्या है, ठीक है। इस तरह से इम्पॉर्टेंस क्या है, हजार्डस आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम पहले बता देंगे कि ये सब्सटेंस, जैसे हम देखते हैं कोई भी कूरियर्स होता है उसमें लिखा होता है सावधान कांच है या फ्रेजाइल करके, तो दिस आर द हजार्डस इंडिकेशन, कि मतलब आपको दूर से देख के पता चल जाता है कि हाँ सब्सटेंस कुछ तो है उसमें। सेफ़ डोज डिटर्मिनेशन, सेफ़ डोज पता करने में जो भी रेंज में सेफ़ होगी उससे हमें पता चल जाएगा सेफ़ डोज, ठीक। टारगेट ऑर्गन या टॉक्सिसिटी आइडेंटिफिकेशन, मतलब कौन से टारगेट ऑर्गन डैमेज हो रहा है उसके बारे में पता चलता है। रिस्क असेसमेंट, रेगुलेटरी अप्रूवल, ह्यूमन सेफ्टी प्रिडिक्शन, ठीक है। सबसे कंक्लूजन में क्या है, टॉक्सिसिटी स्टडीज़ आर क्लासिफाइड एज एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। एक्यूट स्टडीज़ फॉर इमीडिएट, ठीक है। सब एक्यूट टॉक्सिसिटी 28 डेज तक, क्रॉनिक क्या है मंथ से ईयर तक जो भी टॉक्सिसिटी होती है सबको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब ये आपका रिवीजन चार्ट है। अब पार्ट बी लेक्चर को अगले पार्ट में देखेंगे। आप नोट्स के लिए कमेंट में नोट्स लिख दें और आपको नोट्स आपके DM में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में।